विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मतदान कर चुके हैं। वोट डालने पहुंचे थे राहुल गांधी। नई दिल्ली विधानसभा सीट में मतदान किया है। बड़ी जानकारी है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार चल रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीर भी देख लीजिए। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट में मतदान करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। उनकी एक खास तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार चल रहा है। देखिए, दिल्ली से मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो भी सुनवा देते हैं। अच्छे से हो जाए और सबसे पुनः अपील है कि जरूर जरूर वोट देने आए। थैंक यू। देखिए, विस्तार न्यूज पर आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली की 70 सीटों का क्या हाल है, दिल्ली के दिल में क्या है, आपको लगातार बता रहे हैं। सभी दिग्गज नेता यहां वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, आपको ये लगातार जानकारी दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली का चुनावी दंगल आपको समझा देते हैं। कई दिग्गज नेता लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, जहां अलका लांबा, वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया, परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय सभी यहां पर अपना मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये खास तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली का चुनावी दंगल ये आप देख लीजिए। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जहां तमाम बड़े नाम, बड़े चेहरे, दिग्गज नेता सभी अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरूर वोट दें। आज आपका दिन है, अपनी सरकार चुनने का दिन है, तो आज इस मौके को ना चूकें। आज जरूर वोट डालने के लिए जाए। सभी बड़े नाम जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, अलका लांबा, वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय सभी की ये तस्वीरें हैं, जब लगातार सुबह से दिल्ली में मतदान जारी है। बड़े नाम जो हैं, बड़े चेहरे दिल्ली चुनाव के आज वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। दिल्ली का चुनावी दंगल आपको दिखा दे रहे हैं, जहां मुकाबला तगड़ा होने वाला है और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। दिल्ली में आज मतदान चल रहा है और ये देख लीजिए, खास तस्वीरें हैं, बेहद खास तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां बड़े बड़े जो नेता हैं, सभी खास चेहरे दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए अपना वोट डाल चुके हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। वहीं सभी ने जनता से अपील भी की है कि दिल्ली में चुनाव है, सभी घर से जरूर जाएं, वोट डालें और अपनी सरकार को चुनें। ये बहुत खास मौका है, तो सभी नेता जो है वो लगातार जनता से अपील करते भी नजर आ रहे हैं। बहुत खास आज यह मुकाबला है, आज वोटिंग लगातार दिल्ली में जारी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमृत का ही रुख कर लेते हैं। अमृत, देखिए, बहुत खास दिन है क्योंकि दिल्ली का चुनावी दंगल हम देख रहे हैं। कई तमाम दिग्गज नेता जो है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए अंशिका, दिल्ली विधानसभा चुनाव ये इस बार काफ़ी अहमियत रखता है। दरअसल आप देखेंगी तो इस बार 1,56,00,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो तकरीबन 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। और सुबह के टाइम जो वोटिंग थी थोड़ी धीमी थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अभी जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ कुछ ही देर पहले, थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले ही आतिशी जो कि दिल्ली की सीएम है वो यहाँ से मत डाल करके निकली हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जो दिल्ली सरकार रही है उनकी, वो किस तरह से लोगों की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जो है भारी संख्या में निकले और वोट करे। हर पार्टी का जो वो अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहा है। और खास बात यह है कि इस चुनाव में दरअसल जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक अहम चेहरे की तरह हमेशा की तरह है, लेकिन पहले जिस तरह से उनके सामने एक तरह से कहा जाए कि वो दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार और दूसरे तरह के आरोप लगाते थे, इस बार के चुनाव में वो खुद इन आरोपों से घिरे हैं। लिहाजा इस बार कई सीटों पर टकराव जो है वो कांटे की टक्कर की तरह है। और हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, जैसे कि कालका जी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आतिशी को जो कड़ी चुनौती है वो रमेश पिधूड़ी से मिल रही है। साथ ही साथ अलका लांबा जो कि कांग्रेस से जो है यहां से उम्मीदवार हैं, वो भी एक साइजेबल अमाउंट ऑफ वोट जो है लेते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ यही बगल की सीट है, आपको बता दें कि जंगपुरा, यहां से मनीष सिसोदिया जो कि पटपड़गंज से चुनाव लड़ा करते थे, उस सीट को छोड़ करके यहां से चुनाव लड़ने आए हैं। और यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सिख चेहरे तरविंदर सिंह मारवा को यहां पे जो है वो टिकट दिया है। मारवा इससे पहले कांग्रेस के नेता रहे थे, तगड़े नेता रहे, विधायक रहे थे,
उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके खेमे में अपने शामिल किया और उन्हें यह टिकट दिया है। तो यहाँ पे भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और खासतौर पे देखेंगे कि उसके बाद जो पटपड़गंज विधानसभा सीट है वहाँ पे जो मनीष सिसोदिया ने छोड़ा तो वहाँ पे एकेडमिशियन है जो बहुत बड़ा नाम है अवध ओझा, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ रविंद्र नेगी जो है वो उनके खिलाफ मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। तो इन तमाम जगहों पे देखेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली की सीट की बात कर लेते हैं, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती प्रवेश वर्मा से मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित 3 बार से सीएम रही थी दिल्ली की, उनके बेटे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो फंसी हुई है एक तरह से, कोई कह नहीं सकता है कि इन सीटों पे कौन बाजी मारेगा। हाँ, अब मतदाताओं के हाथ में है, पूरी की पूरी देखा जाए कि ये पूरी कुंजी जो है उन्हीं के हाथ में सिमटी हुई है। तो मतदाता अब धीरे धीरे पोलिंग बूथ में जा रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। सुबह के टाइम थोड़ा सा मतदान धीमा था, लेकिन अब वो मतदान की रफ्तार है वो धीरे धीरे तेज होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब ये पूरी तरह से मतदाताओं के हाथ में है कि किसकी सरकार अब आने वाली है और ये किसके सर पर ये ताज जो है सजने वाला है। अब ये पूरी तरह से जनता के हाथ में है, क्योंकि जो नेता थे वो अब अपना पूरी मेहनत, अपना पूरी ताकत चुनाव में लगा चुके हैं। अब एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है। प्रतिज्ञा, हाई प्रोफाइल सीट को लेकर क्या माहौल है, क्या हॉट सीट है, इन सबको लेकर तमाम जानकारी हमें प्रतिज्ञा देंगी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बहुत सारी सीटें इस बार हाई प्रोफाइल सीटों में हैं, जैसे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट की हमने बात की, कालकाजी की बात की, और लगातार अमृत जो है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं और वोट डालते नजर आ रहे हैं। अब जो वोटिंग है वो और तेज हो गई है। मैं ऐसे में समझाना चाहती हूँ कि देखिए दिल्ली में, क्योंकि MCD इलेक्शन के दौरान मैंने जब कवर किया था तभी भी जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, सभी पार्टी आश्वस्त थी कि उनकी पार्टी ही जीतेगी MCD में भी, लेकिन बीजेपी ने बाजी मार दी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बार ये दावा कर रही है कि 55 से ज्यादा सीटें तो आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्योंकि 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, केवल 8 सीट बीजेपी ने जीती और कांग्रेस 0 पर ही रह गई थी। ऐसे में सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस 2 बार के चुनाव के बाद अब खाता खोलेगी, या बीजेपी का वनवास खत्म होगा, या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। इसमें जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है उसकी बात आपको मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि पोस्टर वॉर की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली में पोस्टर वॉर खूब देखने को मिला इस बार। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए वॉर किया है, चाहे वो एक्स पर पोस्ट करना हो या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े से पोस्टर होर्डिंग्स लगाने हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने आपदा पार्टी नाम दे दिया है, तो वही बीजेपी पर भी लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर रही है। इसके साथ ही लेटर वॉर भी दिल्ली में बहुत पुराना है, लगातार लेटर वॉर भी हुआ। इसके जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, बयानबाजी भी खूब हुई है। जैसे कि PM मोदी ने बयान देते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि झाड़ू के तिनके चुनाव से पहले ही बिखर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान माना जाए। और देखिए जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि शीश महल का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यमुना की सफाई पर केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं सफाई नहीं करवा पाया। अब देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझाते हैं। आपको विधानसभा हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में बता देते हैं। दिल्ली की नई दिल्ली जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, अरविंद केजरीवाल क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा है और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित है। ये तीनों ही बड़े चेहरे हैं, दिग्गज माने जाते हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से। ऐसे में इन तीनों के बीच जो ये चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। सभी पार्टियां जो है वो अब अपने अपने दावे कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरी सीटों के बारे में भी बताएंगे। कालकाजी सीट जो दूसरी सीट है, आतिशी जो कि अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है वो यहाँ से चुनावी मैदान में दिखे। ये सीट और भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी महिला उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी अलका लांबा पर दाव खेला है। रमेश बिधूड़ी जो कि महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी देने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में इनको यहाँ पर उतारा गया। लेकिन बिधूड़ी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, बिधूड़ी को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। ऐसे में ये जो सीट है वो दिलचस्प है। आगे बढ़ेंगे, दूसरी सीट की बात कर लेते हैं कालकाजी के बाद। आपको बताते हैं अब जंगपुरा के बारे में। आपको ये देख लिया आपने कि किस तरह से कालकाजी में ये जो 3 तस्वीरें कालकाजी की दिखा दी आपको। 3 जो उम्मीदवार जंगपुरा की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया, बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी। ये तीनों यहाँ पर चुनावी मैदान में। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, करनैल सिंह और सतीश लूथरा चुनावी मैदान। जी प्रतिज्ञा, फिलहाल अभी यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे।